बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस के दूसरे प्रोग्राम एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक वर्कशीट तैयार करते हैं। यह हमने कुछ नंबर लिख दिए। अब हम देखना चाहते हैं कि यहाँ इस नंबर में से फार्मूलों की मदद से कुछ ना कुछ हम इसके अंदर से ढूंढेंगे। मसलन इसमें जो सबसे बड़ी रकम है, अगर आपने वो देखना चाहते हैं, बराबर है एम एक्स मैक्स A1 से लेके A5। तो जो बड़ी रकम होगी वो निकल आएगी। 600 बड़ी रकम है, बराबर है मैक्स। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पर फॉर्म लिखने पड़ेंगे। ये रकमें लिख दी आपने। बराबर है मैक्स B1 से B5 तक। तो देखिए बड़ी रकम 900 निकला। अब इस फार्मूले में, ये पहला वाला फार्मूला, इस लाइन में ए कॉलम में 600 बड़ी रकम निकल आई है, और जबकि बी कॉलम में 900 बड़ी रकम निकल आई है। अब हम इन दोनों जो कॉलम है इनमें बड़ी रकम निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे? बराबर है मैक्स A1 से लेके A5 कोमा B1 से लेके B5। तो देखिए इस दोनों में जो बड़ी रकम होगी वो 900 निकल आई। अगर आप एक कॉलम की बड़ी रकम निकालना चाहते हैं तो ये फार्मूला लगाएंगे, और अगर दूसरे की तो ये फार्मूला लगाएंगे। अब आप इस रकमों को गिनना चाहते हैं कि रकमें कितनी हैं, तो फार्मूला लगाएं। बराबर है CUNT काउंट A1 से A5। तो देखिए 5 जवाब आ गया, 1 2 3 4 5। बराबर है COUNT काउंट B1 से लेके B5। तो 5 जवाब आ गया। तो यह इस तरीके से हम ये गिन सकते हैं कि ये मेरी रकमें हैं कितनी। आगे चलते हैं, ये फार्मूले हम ख़त्म करते हैं। अब इसमें से हम एवरेज निकालते हैं कि इसमें से एवरेज क्या चीज़ है। बराबर है AVERAG एवरेज। हम A1 से लेके A5 के दरमियान में एवरेज निकालेंगे। A5 तो एवरेज 250, एवरेज कोई दरमियानी नंबर इसका, तो 250 इसकी एवरेज है। इसी तरह आपने मिनिमम रकम निकालनी हो, बराबर है पहले मैक्स रकम निकाली A1 से A5 तक, तो ये मैक्स निकल आई है। इसी तरह अगर आप सबसे कम रकम निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं। मिनिमम छोटी ब्रैकेट A1 से A5 से ब्रैकेट बंद करेंगे तो सबसे छोटी रकम होगी वो निकल आएगी। अगर आप इसको ख़त्म करें, अगर आप ये चाहते हैं कि कंप्यूटर या स्क्रीन के ऊपर तारीख आज की लिखी जाए, डेट लिखी जाए, तो बराबर है डेट, छोटी ब्रैकेट शुरू, फिर बंद कर दें। तो देखिए ये जो डेट निकल आएगी, बराबर है टू डे, छोटी ब्रैकेट हुई है। तो आज की तारीख निकल आएगी 2/24/2019। अगर टाइम भी साथ लगाना चाहते हैं, बराबर है नाउ, तो देखो ये टाइम भी निकल आएगा 4:36 हो गए। इसके अलावा अगर इस कर्सर को आप कीबोर्ड की मदद से नीचे लेके आना चाहते हैं तो आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप नीचे आ जाएंगे। इसी तरह जब इस कर्सर को ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो शिफ्ट दबा के एंटर करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा। टैब देने से ये आगे की तरफ मूव करेगा, और शिफ्ट टैब करेंगे तो ये वापस भी आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपने महाना नाम, महीने के नाम लिखने हो तो JNUARY बाहर क्लिक करके इसके साथ ये जो तीर का निशान है पढ़ के यूँ खींचें, तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आ गया। थोड़ा सा और खींचे तो ये अप्रैल में। इसी तरह हफ्ते के दिन के नाम ऐसे ही यहाँ से बिल्कुल साथ ये जो शक्ल बनी हुई नज़र आ रही है आपको,
ये देखिए, ये यहाँ से पढ़ के यूँ खींचेंगे तो ये सैटरडे संडे मंडे ये सारा आ जाएगा। इस तरह आपने लिखाई गिनती करनी हो तो दोनों को हाईलाइट करके, ये दोनों को हाईलाइट किया, फिर पढ़ के यूँ खींचा तो ये 1 2 3 आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये नहीं हो रहा, मसलन ये 2 करने से बाज़ का नहीं होता, तो इसका दूसरा हल क्या है जी, कि आप 1 लिखें और कंट्रोल दबा के इसी को पढ़ के खींच दें तो इससे भी ये गिनती लिखी जाती है। दोबारा देखिए 1, फिर कंट्रोल दबा के यूँ खींच दें तो देखिए दोबारा गिनती इस तरह भी लिखी जा सकती है। तो गिनती लिखने का ये तरीका है। इसके साथ अगर स्पेलिंग चेक करने हो तो अगर आप OPPORTUNITY इसके मानी देखना चाहते हैं तो रिव्यू पर जाकर सर्च पर क्लिक करें, ये आपके इसके साथ मानी नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अब इसको एक पूरे मुकम्मल करना हो, एक कॉलम के अंदर इसका डबल क्लिक करें। इसके साथ इसके मानी हम साथ ही इसके कमेंट लिखना चाहते हैं कि मानी इसके साथ ही लिखे जाए तो न्यू कमेंट पे चले जाएं। कम्युनिटी का मतलब होता है चांस, हमने साथ ही लिख दिया। इसी तरह डिफ़िकल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब लिख दिया हार्ड, तो देखिए इसके मानी इसके साथ ही आ गए हैं। अब आप इसको ख़त्म किया, कंट्रोल होम से शुरू में आ गए। अब आपके सामने कोई चीज़ नज़र आई, स्क्रीन साफ है। शो ऑल कमेंट पे चले जाए तो आपके सामने कमेंट भी नज़र आ जाएंगे। शो ऑल कमेंट ख़त्म किया, ये कमेंट ख़त्म करने से वो कमेंट भी ख़त्म हो जाएंगे।